हेलो, मैं सत्येंद्र सिंह अपने चैनल SK स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। जैसा कि 60 अंक और 30 अंक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हमने बताया। इसके पहले वाली वीडियो में एक संभाव त्रिभुज की सहायता से हमने 60 अंक का मान आपको ज्ञात करने के लिए बताया था। अब उसी पर आधारित एक 30 अंक का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं अब उसको बता रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए, हम एक संभाव इसको कैसे ज्ञात करेंगे। एक संभाव त्रिभुज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और यह संभाव त्रिभुज ABC है। अब ABC है तो इसकी जो साइड होगी, जब संभाव त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। उस स्थिति में अगर आपने इसका x लिया, ये भी x लिया, तो इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों साइड जब इक्वल है तो 180 अंश के पूरे सभी कोणों का मान जो होता है क्या होता है, का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। उस स्थिति में प्रत्येक कोण होंगे, जब तीनों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान 60-60 अंश आएगा। 60 अंश और अब देखिए, हमने एक इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया AD। तो जब AD ड्रा करेंगे तो देखिए, शीर्ष से आधार भुजा पर डाला गया लंब आधार भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उस स्थिति में यह x/2 होगा। और जब शीर्ष से आधार भुजा पर लंब डाला जाता है तो शीर्ष कोण को भी वह क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उस स्थिति में अगर यह 60 डिग्री का है तो प्रत्येक कोण इसका क्या होगा, 30 अंश का हो जाएगा। दोनों ही कोण इसके कितने हो जाएंगे, 30 अंश के हो जाएंगे। तो यह इस पर परपेंडिकुलर है, AD जो है इस पर परपेंडिकुलर है। इस स्थिति में त्रिभुज ADB में कोण ADB इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कभी भी पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही क्या होता है, अप्लाई होता है। उस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास BD ज्ञात है, AB ज्ञात है, हमको निकालना है AD। तो AD स्क्वायर इक्वल टू होगा कोण का वर्ग यानी AB का वर्ग माइनस BD का। AB मतलब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस यह होगा x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ यह x स्क्वायर माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो यह x स्क्वायर अपान 4 होगा। अब यह 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 4। यहाँ जब 4 में से x को घटा देंगे, x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर में से तो यह होगा 3x स्क्वायर बाई 4। तो AD इक्वल टू होगा √3x स्क्वायर अपान 4। अब यहाँ से जब इसका रूट लोगे तो देखो x बार होगा, यह 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, करड़ी में 3। यानी इसकी वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ से होगी x करड़ी में 3/2। अब चूंकि हमको मान बताना है किसका, 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो 30 अंश जब ही मेजर करेंगे उस स्थिति में, अब ये पहले आधार था, अब इस स्थिति में क्या होगा, लंब होगा। क्योंकि 60 अंश का जब मान निकाले थे उस समय कोण के सामने की भुजा ये लंब थी। जब 30 अंश का मान निकालना है उस समय कोण के सामने की भुजा जो होगी BD जो होगी वो लंब हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए साइन निकालना है, साइन 30 अंश की वैल्यू लंब बटे कोण। लंब मतलब होगा BD और कोण जो होगा वो होगा AB। लंब की वैल्यू दिया है x/2 और कोण है यह। अब x/2 इंटू x, इससे यह कट जाएगा, बराबर क्या होगा 1/2। यानी साइन 30 का मान हो गया हाफ। अब cos 30 का मान निकालोगे तो cos 30 का मान जो होगा, देखिए cos 30 बराबर होता है कितने के, आधार बटे कोण के। तो इसके सामने की भुजा यह लंब होगी तो आधार होगा AD और कोण होगा AB। AD का मान लिया है x करड़ी में 3/2 बटे x इक्वल टू होगा x√3 अपान 2 इंटू x, इससे कट जाएगा, यानी करड़ी में 3/। इसके बाद आता है tan 30। tan 30 का मान होगा लंब बटे, tan 30 का मान लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब इस कोण को मेजर कर रहे हो तो ये BD होगा और आधार जो होगा वो AD होगा। अब BD का मान होगा x/2 और यह हो जाएगा x करड़ी में 3/2
यह हो जाएगा यक्स बाई 2 इंटू 2 बटे यक्स करड़ी में 3, यक्स यक्स कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3। 37 का मान 1 बटे करड़ी में 3 हो गया। अब देखिए sin 30 cos 30 एंड tan 30, इसी को हम क्या करेंगे पुनः फिर रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे। उस स्थिति में ये तीनों ही मान हमारे कोसेक 30 सेक 30 और cot 30 के मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए कोसेक 30 की वैल्यू निकालना होगा, कोसेक 30 तो यह कोण बटे लंब होगा, तो कोण देखिए यह कोण है और इसके सामने की बजाय लंब होगा, यानी ए बी बटे बी, कोण बटे लंब यक्स बटे यक्स बाई 2, यानी यक्स इंटू 2/यक्स, यक्स यक्स कट जाएगा, यह हो जाएगा 2। कोसेक 30 के बाद आता है आपका सेक 30, सेक 30 बराबर होगा आधार बटे, तो देखिए कोण के सामने की बजाय यह हो गया आधार, तो कोसेक 30 का मान होगा आधार बटे कोण, तो अब उलट जाएगा, ये कोण बटे आधार होगा ए बी बटे एडी। एबी की वैल्यू यक्स है और एडी की वैल्यू दिया है यक्स करड़ी में 3 बटे 2, यह हो जाएगा यक्स इंटू 2 बटे यक्स √3, उससे यक्स कैंसिल होगा, यह वैल्यू हो जाएगा 2/√3। अब इसके बाद आता है काट 30 बराबर होगा आधार बटे, काट 30 बराबर होगा आधार बटे लंब, तो देखिए इसके सामने की बजाय लंब हो गया, आधार होगा एडी बटे बीडी। एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू है आपकी आधार बटे लंब होगा, तो एडी का वैल्यू है यक्स करड़ी में 3 बटे 2 बटे यक्स बराबर हो जाएगा यक्स करड़ी में 3 बटे 2 इंटू यक्स से कट जाएगा करड़ी में 3 बटे। आशा करता हूं कि ये जो पहला वीडियो बताए थे और उसके बाद उसमें जो शेष की संख्या त्रिकोणमितीय अनुपात था वो भी आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लिखना न भूलें। धन्यवाद।